हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज आपको बताएंगे पीएफ संबंधित एक और बड़ी जानकारी। दोस्तों, अगर आप भी एक पीएफ मेंबर्स हो, आप भी किसी कंपनी या संस्था में काम करते हो और आपको वहां पर पीएफ कटता है आपका या आपको कंट्रीब्यूशन मिलता है, तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार से आप अपना पीएफ का पैसा निकाल सकते हो। ठीक है, चाहे वह आप एडवांस में निकालो या फुल एंड फाइनल में निकालो, किस प्रकार से आप अपना पीएफ का पैसा निकालोगे, यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा प्रोसेस समझाया जाएगा। कम से कम आपका जो फॉर्म भरने के डेट है उस तारीख से आपका जो पीएफ आने की तारीख होती है, कम से कम जो समय लगता है 7 डेज से 8 दिन तक का टाइम लग जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि फॉर्म को भरते कैसे हैं। ठीक है, पूरा बारीकी से एक एक पॉइंट समझाऊंगा, वीडियो को स्किप मत करना। मैं आपको पहले ये चीज़ अवगत करा देता हूं। अगर आप वीडियो को स्किप करते हो तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा और आपका प्रोसेस है जो कुछ गड़बड़ा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो के अंत तक आप पूरा बने रहना। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए होना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम पीएफ से संबंधित वीडियो डालते हैं जो आपकी पूरी हेल्प करती है। तो चलिए वीडियो में प्रोसेस समझा देते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पर आ जाना है और ईपीएफओ टाइप कर देना है। ईपीएफओ टाइप करने के बाद में आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा यूएएन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है। थोड़ा यहाँ पर नेट की स्पीड पर डिपेंड करता है। एक बैनर आएगा, इस बैनर को आपको यहाँ क्रॉस से हटा देना है। अब आपको यहाँ पर लॉगिन होना है। लॉगिन के लिए आपको यहाँ पर यूएएन पासवर्ड डालने की ज़रूरत होती है और कैसे कैसे डालना होता है वह मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर यूएएन नंबर डाल देना है। ठीक है, वो आपका 12 डिजिट का होता है। यहाँ पर एक पासवर्ड डालना होता है, ये आपके पास होगा। अगर नहीं है तो आप फॉरगेट पासवर्ड करके नया बना लेना। यहाँ पर दोस्तों आपको कैप्चा नजर आता है, इस कैप्चा को आपको इस ऑप्शन पर यहाँ डाल देना है, साइन इन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट यहाँ से साइन इन हो जाते हैं। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर एक ओटीपी जो आया है उस ओटीपी को यहाँ आपको डाल देना है। ये कैप्चा आपको जो नज़र आ रहा है, इस कैप्चा को आपको यहाँ डाल देना है इस जगह पर और आपको यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देना। चलिए फटाफट ओटीपी डालकर सबमिट करते हैं। अब दोस्तों पीएफ विड्रॉल करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपका जो यहाँ पर अकाउंट नंबर जुड़ा होना चाहिए आपका पीएफ यूएनए के साथ, जिसके अंदर आपका पैसा आएगा। ठीक है, ऑनलाइन। ठीक है, अब यहाँ से ऑनलाइन सर्विसेज जो आपको ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको क्लेम फॉर्म 31, 19, 10C एंड 10D ये दिखेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों अगर आपके सामने ये ऑप्शन अगर खुले, यहाँ पर अकाउंट नंबर डालने का ऑप्शन आता है ना, तो मतलब आप अपना विड्रॉल फॉर्म भर सकते हो। अगर ये ना खुले और आपको बोले कि आप अपने बैंक को जोड़िए, आप अपने अकाउंट नंबर को जोड़िए, तो आपको पहले बैंक की केवाईसी कर लेनी है अपडेट। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन खुल रहा है तो हम यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर डाल देंगे। इस ऑप्शन में यहाँ पर वेरीफाई का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। अकाउंट नंबर डालने के बाद में यहाँ पर येस का ऑप्शन जो आ रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको प्रोसेस फॉर ऑनलाइन क्लेम का एक ऑप्शन नजर आएगा नीचे की तरफ, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आप यहाँ देखिए, यहाँ पर फॉर्म आपका खुल गया है। यहाँ पर लिखा आ रहा है कि आप अपना फॉर्म भर सकते हो, पीएफ विड्रॉल, पीएफ एडवांस, पेंशन विड्रॉल। तो यहाँ से दोस्तों आपको कुछ मुख्य और निजी पहचान नज़र आती है, जैसे कि यूएनए नंबर हुआ, नाम हुआ, और यहाँ से कुछ जो आपको एडवांस का पीएफ का पैसा जो निकालना है ना, उसके लिए आपको आई वांट टू अप्लाई फॉर जो यहाँ पर लिखा है ना, इस जगह पर आपको सेलेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पर दिख रहा है ना, आपको सेलेक्ट क्लेम ऑप्शन, तो यहाँ पर इसको आपको सेलेक्ट करना होता है पीएफ विड्रॉल के लिए। ठीक है, तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपको जो ऑप्शन दिख रहा है ना, आप यहाँ देखोगे तो आपको नज़र आएगा, इस जगह पर आपको पीएफ एडवांस 31 फॉर्म नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हमारा फॉर्म खुल गया है। नीचे की तरफ हम चलते हैं, हमारा फॉर्म को कैसे भरते हैं वो पूरा प्रोसेस समझा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों सेलेक्ट सर्विस आता है, तो सेलेक्ट की सर्विस आपको कर लेनी है। जो भी कंपनी में आपने काम किया है उसकी मेंबर आईडी को सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो उस पर जाके आप क्लिक कर लेना किस आईडी से आप अपना पीएफ का पैसा निकाल रहे हो। ठीक है, अब जिस उद्देश्य के लिए आपको अग्रिम की आवश्यकता है ना, उस अग्रिम को आपको यहाँ से लेना है, जिसको पारा बोलते हैं। ठीक है, तो किस पारा के तहत आप अपना पीएफ का पैसा निकाल रहे हो। ठीक है, तो हम हमारा इनलेस ऑप्शन से निकालेंगे। और दोस्तों यहाँ पर आपको अग्रिम की जो आवश्यकता है, कितनी रकम आपको चाहिए, एडवांस में यह ऑप्शन जरूर नजर आता है अगर आप एडवांस निकालते हो, क्योंकि यहाँ पर आपका अमाउंट मांगता है कि आपको कितना पैसे की जरूरत है। अब यहाँ से एम्प्लॉय एड्रेस है, एम्प्लॉय का एड्रेस आपको यहाँ पर डाल देना है। तो चलिए फटाफट मैं सभी डिटेल भर लेता हूँ। तो यहाँ से दोस्तों पहले तो मैं आपको ये डिटेल दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने मेंबर आईडी भी सेलेक्ट कर ली है, जो पारा है पारा सेलेक्ट कर लिया है, एडवांस का जो हमको रकम चाहिए वो हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब नीचे का एड्रेस का ऑप्शन है ना, उसको भर के मैं आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ।
एड्रेस में दोस्तों यहाँ पर आपका जो भी आधार कार्ड के बैक साइड में जो एड्रेस है वह आपको यहाँ डाल देना है। बचा हुआ एड्रेस आपको यहाँ डाल देना है और यहाँ पर स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट लिख लेना है, यहाँ पर सिटी आपको लिख लेना है। यहाँ पर आपका पिन कोड होता है जो आधार कार्ड के बैक साइड में ही आपको नजर आता है, जहाँ पर एड्रेस होता है ना उसके जस्ट नीचे देखना छोटे छोटे अक्षर में लिखा होता है 6 डिजिट में, ठीक है, वो आपको डाल देना है। तो चलिए फटाफट ये एड्रेस भर देता हूँ। दोस्तों जब आप एड्रेस भर लेते हो तो उसके जस्ट नीचे आपको लिखा आता है कि आप अपना फोटो को लगाइए। कौन सा लगाना है आपको? चेक एंड पासबुक का यहाँ पर लिखा हुआ है अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ चेक एंड पासबुक, क्योंकि जो पैसा आपका आएगा ना, जो अकाउंट जुड़ा हुआ है उसका ईपीएफओ ऑफिस को एक फ़ोटो चाहिए होता है, या तो आप चेक का लगा सकते हो या पासबुक का, ठीक है। तो ये इसको वेरीफाइड करता है, तो प्रूफ के तौर पर वह आपसे मांगता है, ठीक है। तो अब दोस्तों मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। चूज़ फाइल पर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद में ऑप्शन आएगा फाइल मैनेजर का आ सकता है, उससे डायरेक्ट ले सकते हो। कैमरा का ऑप्शन आता है तो कैमरे से भी आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों एक गाइडलाइन होती है, इसको फॉलो आपको करना होता है। यहाँ लिखा हुआ है ओनली जेपीजी एंड जेपीईजी मिनिमम 100 KB एंड मैक्सिमम 500 KB में साइज उसका सपोर्ट करेगा, ठीक है। ये आप देख लीजिए। अगर आप इसको नहीं देखते हो तो आपका साइज सेलेक्ट नहीं होगा और आपका यहाँ पर लिखा जाएगा रेड कलर का मैसेज कि आपका फोटो सही से सेलेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। याद रखना जेपीजी एंड जेपीईजी के अंदर फोटो आपका होना चाहिए 100 KB मैक्सिमम 500 KB, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम ये साइज में फोटो लगा देते हैं हमारा चेक एंड पासबुक का। अब दोस्तों आप यहाँ देख भी सकते हो हमारा फोटो सेलेक्ट हो चुका है और यहाँ पर आप पढ़ोगे तो जेपीईजी लिखा हुआ है और व्यू आपका, आप उसको करके देख भी सकते हो कि कौन सा फोटो आपने सेलेक्ट किया है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई रेड मैसेज नहीं आया, इसका मतलब कि आपका फोटो सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब उसको देखने के लिए व्यू पर जा सकते हो, व्यू से देख सकते हो, क्लोज पर जाके आप क्लिक करके उसको हटा सकते हो। नीचे की तरफ एक ऑप्शन आता है चौकोर का। अगर आप इस चौकोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है गेट आधार ओटीपी का, उस पर क्लिक करके आप आधार पर ओटीपी भेजते हो। उस ओटीपी को डालने का एक ऑप्शन आता है जब जाके आपका फॉर्म सबमिट होता है। तो चलिए ओटीपी मंगाते हैं इस पर। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो ओटीपी हमें आ चुका है, इस नंबर पर ओटीपी आ चुका है। अब एंटर ओटीपी हम यहाँ कर देंगे। वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम पर फॉर्म पर हम क्लिक करके आगे फॉर्म को सबमिट कर देंगे। तो चलिए फटाफट ओटीपी डालते हैं। यहाँ देख सकते हो ओटीपी हमने डाल दिया है इस जगह पर और वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम पर हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद हमारा फॉर्म जो पोर्टल है, यूनिफाइड पोर्टल है, उस पर सबमिट हो जाएगा और इसका जो पैसा आने का प्रोसेस है वह भी हम आपको बता देते हैं, लेकिन उससे पहले इसको सबमिट कर देते हैं। दोस्तों अब आप यहाँ देख सकते हो ओटीपी हैज़ बीन वेरीफाइड ई केवाईसी अपडेट एंड पीएफ एडवांस क्लेम फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली ऑन यूनिफाइड पोर्टल, प्लीज क्लिक हेयर टू व्यू पीडीएफ, ठीक है। तो यहाँ से आप उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, व्यू उसका देख सकते हो क्लिक हेयर पर क्लिक करके, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो ये ना बोलूँगा। अगर आपको देखना है तो देख सकते हो। आपका जो फॉर्म है यूनिफाइड पोर्टल पर सबमिट हो चुका है सक्सेसफुली। अब जो इसका पैसा आने का जो प्रोसेस है वह कम से कम जो एडवांस का फॉर्म जो आप भरते हो वो आपका 7 से 8 दिन के अंदर कम से कम आपका अकाउंट में आ जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप भी अपना पीएफ का पैसा निकाल सकते हो एडवांस में, या फिर आपको ऑन ड्यूटी पर भी आपको किसी प्रकार की जरूरत पड़ती है पैसे की तो आप ऑन ड्यूटी पर भी आप अपना पीएफ का पैसा निकाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि कंपनी छोड़ने के बाद ही आप पैसा निकालोगे पीएफ का, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप भी अपना पीएफ का पैसा निकाल सकते हो एडवांस में। तो आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने आपको ये वीडियो के माध्यम से आपको प्रोसेस समझाया है ना, ये प्रोसेस आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो समझ में आ गया होगा और पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरी वीडियो? अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें और पीएफ से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।